RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. इसमें समागी कार्यक्रम चल रहा है। ओके। और आज हम सब लोग जो भी यहाँ पर है, आज बहुत मतलब मैं अगर नाम लूंगा तो बहुत बड़ी लिस्ट है। आज हिंदुस्तान का पूरा एक सीनियर लोगों का परिवार भी है और यूट्यूब भी लाइव करते हैं सर। यस सर, अभी करूँगा। हाँ, यूट्यूब भी लाइव कर दें क्योंकि बहुत जल्दी ही। और अभी मैं थोड़ी सी सूचना आपको देना चाहता हूँ कि आज से हम अपने प्रोग्राम को थोड़ा 6 बजे के 10 मिनट पहले स्टार्ट करेंगे। मतलब योगा सेशन तो हमारा 5:30 बजे होता ही है और 6:30 बजे तक का डेली सेशन करेंगे ताकि हम TCG के सेशन में जा सकें और हमारे सब्जेक्ट उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। और हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कल रात को मेरे पास एक सूचना मिली कि मतलब डिपो वालों की तरफ से सूचना थी कि गामा और इथनॉल आपके मतलब काफी एक तरह से बहुत अच्छी पोजीशन में उसकी बिक्री सभी डिपो वालों की तरफ से है। मेरे को आगे से बधाई का संदेश आया। तो आप सब लोग जो जिस पे काम कर रहे हैं, आपको भी खुशी होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने एक राइट प्रोडक्ट का चुनाव किया हुआ है जो अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बना रहा है, ताकि सितंबर में आप कुछ बड़ा कर सकें। और सितंबर की क्लोजिंग में उन्होंने कहा कि सितंबर की क्लोजिंग में गामा और इथनॉल का रोल बहुत बड़ा रहेगा। तो आपके माल की पोजीशन क्या है? मैंने कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो मुझे कल मेरे को तो पता भी नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि भाई लेकिन बहुत अच्छा। और हमारा सेशन फुल हो चुका है। और जो बात आज पूरा हिंदुस्तान का RCM परिवार के बहुत गणमान्य लोग, बहुत सीनियर लोग हमारे बीच में हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैन परंपरा का ये जो पर्व है, जैन परंपरा में इस पर्व को मनाया जाता है। और आज प्रैक्टिकली 10 दिन का हमारा साधना के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। पर 10 दिन लोग तो बहुत बड़े बड़े त्याग भी करते हैं। 10 दिन लोग कारोबार भी बंद रखते हैं, 10 दिन लोग एकांतवास भी करते हैं, 10 दिन लोग पूजा साधना भी करते हैं। मैंने भी एक बार 10 दिन का उपवास भी किया था और मेरे बेटे ने 5 दिन के उपवास किए हैं। हमारे जैनियों के उपवास का मतलब 5 दिन के लिए एक बार पानी पीकर रहना। हमारे परिवार में मतलब हमारे बहू ने 5 दिन के उपवास किए हैं, मेरे पोते ने 1 दिन का उपवास किया। मतलब साधना के ये कार्यक्रम आत्म शुद्धिकरण के मार्ग के लिए होता है कि हम अपनी आत्मा में मनोबल इकट्ठा कर सकें और आत्मा को शक्तिशाली बना सकें। क्योंकि कहते हैं ना कि जो खुद को माफ करे वो महान बनते हैं और जो दुनिया को माफ करे वो तो भगवान बनते हैं। और अपने को माफ करने वाले वीर कहलाते हैं और दुनिया को माफ करने वाले महावीर कहलाते हैं। तो ये ऐसा अनूठा पर्व है, मुझे हमेशा साल भर इस पर्व का इंतजार भी रहता है और मुझे ये बहुत अच्छा भी लगता है कि इस बहाने हम, क्योंकि ये तो हम लोगों का एक नेचर है कि हम बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से दूसरों में कुछ कमियां देख लेना, दोष देख लेना, छोटे मोटे सूक्ष्म अहंकारों का आ जाना, कई तरह की चीजें जिससे हम जाने अनजाने में, जाने में भी और अनजाने में भी दूसरे लोगों को कष्ट पहुंचा दिया करते हैं या उनकी शांति को थोड़ा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मतलब नहीं होनी चाहिए वो जाने में भी होती है, अनजाने में भी होती है। और जैन परंपरा में तो इसका बहुत बड़ा व्यापक है कि हम प्रकृति के प्रति, कायनात के प्रति, सृष्टि के प्रति भी जो कुछ भी हमारी तरफ से विनय अनुनय जो भी हुआ है उस सब के लिए क्षमा याचना का ये जो पर्व है ये एक मौका है हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और अगर हम लौकिक उन्नति की बात करें तो मेरे हिसाब से हम उन लोगों को सबसे ज्यादा याद करते हैं जिनको हम भूल जाना चाहते हैं। और दूसरा कि मेरा दूसरा मानना यह है कि हमारी बड़ी सी महान सफलताएं उन लोगों की जेल में कैद है। हाँ सर, क्या नंबर? 72 है, 72। ठीक है, एक उन लोगों की जेल में कैद है जिनको हम माफ नहीं कर पा रहे हैं। और आज का ये मौका है हमारे लिए
कि हम बहुत सारे, और खास तौर से हमारा जो सिस्टम है जिसमें हम एक बहुत बड़ी टीम होते हैं, और टीम में ट्यूनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम बहुत सारे लोगों से माफी मांग पाए, जिनसे हम क्योंकि समय होता है ना तो मौका मिल जाता है, बहुत सारे लोगों से माफी मांग पाए और बहुत सारे लोगों को माफ कर पाए। और जितना हम माफ करते हैं उतना ही हम अपने भविष्य की कामयाबी के रास्तों को साफ करते हैं। माफ करना अपने को हल्का करता और हल्की चीजों पर उठती है। और ऐसा केवल ना केवल ये हमारी टीमों में होता है, हमारे परिवारों में भी होता है जिनके साथ हम रहते हैं। माता पिता के साथ भी हम रहते हैं, भाई बहनों के साथ भी रहते हैं, और कहीं न कहीं कोई डार्क एनर्जी हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से वो एंटर करती है। और एक तरह का ये ऑरा क्लीनिंग का प्रोसेस भी है जिसमें हम किसी और के ऊपर उपकार नहीं कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हम अपने को या औरों को माफ करके हम सबसे बड़ा उपकार अपने ऊपर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर की आंतरिक क्षमताओं में बहुत कई गुना वृद्धि कर देता है। और मैं तो बहुत प्रैक्टिकल इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स में देखता हूँ। ब्रह्मा कुमारी के अगर मैं कई किस्से सुनाऊंगा तो मतलब जिस व्यक्ति ने किसी के ऊपर, पाकिस्तान का किस्सा है ये, जिस व्यक्ति ने किसी के ऊपर गोली चलाई थी, उस जिसके ऊपर गोली चलाई थी उस आदमी ने उसके घर जाके वो मिला, तब वो उसने कहा कि अब मैं थोड़ा हल्का हुआ हूँ। क्योंकि बहुत बड़ी, वो तो खैर बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे बीच में तनु दीदी हैं, हम उनको तनु दीदी के नाम से बचपन और बड़ी मैं आपको बताऊं थोड़ा सा एक बात की। तनु दीदी वैसे तो जो हमारा केकड़ी लोकी गांव है, केकड़ी के पास में मालपुरा है जयपुर रोड पे, वहां से हैं बचपन से वो। और बाई चांस वो जो केकड़ी में मेरी शॉप थी उसके सामने उनकी मौसी थी। लेकिन हमारा वहां कोई परिचय नहीं था। भिलवाड़ा में मैं जब ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया, और जब मेरी शेषवावस्था थी, बाल्यावस्था थी इस एजुकेशन में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तब मैंने बहुत अच्छी उनकी शिक्षाओं से पालनाएं ली है। और मतलब कितनी क्षमा में कितनी शक्ति होती है, उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण, मतलब बाकी तो उदाहरण तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक बहुत ही बड़ा, एक शराबी था व्यक्ति, राजपूत परिवार से एक यंग लड़का था जो इतनी ड्रिंक करता था कि उसके घर वाले, रिश्तेदार, मतलब उससे कौन परेशान नहीं था। और उसका इलाज कहाँ कहाँ नहीं कराया उन्होंने, कितने गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं होती है, लेकिन कहीं कुछ समाधान नहीं निकला। और आज हमारे बीच में जो तनु दीदी हैं, जिनके माध्यम से हम क्षमा की मेडिटेशन कमेंट्री करेंगे, हम सब में वो बल, क्योंकि परमात्मा के साथ में उनके यूं कहूंगा कि घनिष्ठ संबंध है, राजयोग शिक्षिका है वो, और बहुत सारी संस्थाओं में वो अपने बहुत अच्छे मतलब व्यक्तित्व को विशाल बनाने के बहुत अच्छे लेक्चर्स विभिन्न विषयों पर उनके होते रहते हैं। और आरसीएम वर्ल्ड में भी मैंने दो तीन प्रोग्राम उनके हुए हैं हमारे। और मेरी इस अलौकिक यात्रा में मुझे उनका बहुत समर्थन मिला। और शुरुआत में मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ अपलाइन होते हैं ना, वैसे ही हमारी दीदी हमारे अपलाइन है। मैं जब शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया तो मुझे ये तो पता चल गया था कि मैं बिजनेस में, उस समय मेरे बहुत ट्यूर होते थे, तो मैं दीदी को बोला था कि अगर मैं बहुत लंबे दिनों तक सेंटर पे नहीं आऊँ तो आप आगे से फोन करके टोक देना कि बहुत दिन हो गए आप आजकल आ नहीं रहे, ताकि मैं कम से कम इस संस्था से दूर नहीं हो पाऊँ। इसीलिए मैंने अपने माउंट आबू में फ्लैट्स खरीदे, ताकि मैं संस्था के संपर्क में बना रहूं, इससे दोनों की जो भाग दौड़ है उसके बीच में। लेकिन वो जो शराबी जब संपर्क में आया यहाँ पर सेंटर के, किस तरह से आया दीदी का, और आज वो परिवार इतना सुखी है। और क्या था उसमें, बस क्षमा का भाव। मतलब एक व्यक्ति जिसके अंदर दुनिया की सारी बुराइयां भरी हुई हो, उसको क्षमा की दृष्टि से देख लेना। और जो अभी वत्स साहब ने कहा कि क्षमाशीलता और कृतज्ञता का जो भाव है, वो व्यक्ति के जीवन में कितना स्वर्गिक सुख आया, वो तो मैं बाद में मिला हूं। तो कैसे वो परिवार कितनी वेदनाएं सहन कर रहा था, उसकी पत्नी, उसकी मम्मी, उसके पापा कितनी तकलीफ से गुजर रहे थे,
और वो खुद भी कितनी तकलीफ से गुजर रहा था, लेकिन उसको क्षमा का समर्थन दिया और स्नेह का समर्थन दिया। तो ऐसा मतलब ये क्षमा की ताकत को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा किस्सा है अपने गूगल का। गूगल में एक प्रोजेक्ट चालू हुआ था और वो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेल हो रहा था, और वहां के एक साधारण व्यक्ति को, मतलब जो कोई बहुत बड़ा अधिकारी नहीं था, वो प्रोजेक्ट मिला। और वो प्रोजेक्ट में वो एक बाहुबली बन के उभरा कि उसने उस टीम के बीच में पता नहीं बाहर ले जाकर ऐसी ट्यूनिंग बनाई कि वो प्रोजेक्ट नंबर 1 प्रोजेक्ट बना। तो हमारे काम में भी टैलेंट, टेक्निक और ट्रेनिंग से ज्यादा ट्यूनिंग काम करती है। और हमारे लिए आज एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम अपनी जो भी टीम है, हमारा परिवार है, हमारा टीम है, और ये पूरा संसार है जिसके साथ हमारी ट्यूनिंग जितनी फाइन होती है, ये उतनी कायनात हमारी ट्यूनिंग जितनी फाइन होती है, उतना ही कायनात हमें मदद करती है। और आज इस कलयुग के समय में बहुत सारी ट्यूनिंगें डिस्टर्ब होती रहती है। तो आज हमारे लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मैं बिना किसी विलंब के तनु दीदी जो कि राजयोग शिक्षिका हैं, बचपन से ही उनकी आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रही हैं। मालपुरा में उनका जन्म हुआ और बिलवाड़ा सेंटर के में वो एक सेपरेट शास्त्री नगर का सेंटर है, उस सेंटर की मुख्य संचालिका है। और मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है कि कैसे ये बहनें कितने लोगों के जीवन में सुखों का संसार बना देती है, कितने लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाल देती है, कितने घरों में जो कई तरह की, उस सब के पीछे एक ही होता है, स्वीकार भाव। मतलब जो घर बिखर रहे होते हैं उनको संवार देती हैं ये बहनें। और बहुत सारे मतलब सारे संस्थानों में इनका, भीलवाड़ा के हर संस्थान में इनके कार्यक्रम होते हैं तरह तरह के। और आज हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। परमात्मा में जिनकी पूरी निष्ठा रहती है, बुद्धि में दिव्यता रहती है और संस्कार में श्रेष्ठता रहती है, ऐसी अनेक गुणों की धारणी है। और तनु दीदी से मैं निवेदन करूंगा कि आज इस परिवार को वो अपने सानिध्य से वो बल दें कि इस परिवार में वो ट्यूनिंग आए, वो शक्ति आए कि ये परिवार एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की कमियों को नहीं, एक दूसरे के गुणों को देखते हुए आगे बढ़ता रहे, निरंतर उन्नति करता रहे। और इस परिवार के जो लौकिक और अलौकिक सब तरह के परिवार है, और हमारे 2 है, मतलब लोग आरसीएम का परिवार है, फिर उनका अपना निजी परिवार है। तो सबको आपके सानिध्य से आज हम कृतार्थ भी होना चाहते हैं और महसूस करना चाहते हैं कि क्षमा याचना का ये जो दिवस है, जो जैन परंपरा का एक ऐसा परिवार त्योहार है जिसमें हम पूरी जगत से, पूरी सृष्टि से, पूरी कायनात से, सबसे क्षमा याचना करके, और हम क्षमा करके और क्षमा याचना करके अपने आप का आत्म शुद्धिकरण करते हैं। तो बहुत बहुत आभार। मैं करूंगा तनु दीदी। सर यूट्यूब लाइव नहीं हुआ सर। वो जितेंद्र जी आप करें प्रयास। सर एक दबाना है, वो बेहतर से हुआ नहीं। वन ओके। एक मिनट पहले YouTube लाइव कर देते हैं ताकि एक सेकंड। अभी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक कोई साथी अपनी बात कहना चाहें, ताकि YouTube लाइव हो जाएगा तो बाकी लोगों की भी एंट्री डिस्टर्ब नहीं करेगी और लोगों को भी पूरा लाभ मिल पाएगा। आज हमारे बीच में मैं देख रहा हूँ बहुत, मतलब सो मेनी डिग्निटीज हैं, बहुत बड़ा परिवार है हमारा, और पूरे हिंदुस्तान के लोग आज हमारे बीच में हैं। आसाम, बिहार, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से काजीरंगा, और पूरे आरसीएम परिवार में जो लीजेंड के नाम से जाने जाते हैं मिस्टर सुरेंद्र वत्स, वो भी हमारे बीच में है, और सभी सीनियर भी हैं। और यूट्यूब की वजह से आप एक बार इशारा कर देना ताकि हम। हो गया। अब आप हो गया जिनको भी आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, और खास तौर से अगर आज आप अपने परिवार को, जो अपना निजी परिवार जो उसको भी अगर थोड़ी सी देर के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ये
तो क्योंकि सबको बहुत अच्छा फील होगा कि हम इस तरह के कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, और जिससे हम अपनी, क्योंकि जितना हम हल्के होते हैं ना उतना ही हम ऊपर ऊपर भी उठते हैं और हमारे सुखों में भी बहुत वृद्धि होती है। और जो सूचना मैंने आपको दी है कि कल से हम इस प्रोग्राम को 6:30 बजे तक करेंगे, ताकि हमारा जो टीसीजी का कार्यक्रम 6:30 बजे से स्टार्ट होता है उसमें जो साथी जाना चाहते हैं वो भी जा सकें। और मैं पुनः पुनः अपनी तरफ से, मेरी तरफ से मैं जो भी कुछ गलतियां हुई हो, बल्कि मैं कहूँ भूलवश ही नहीं, कई तरह से जो भी कुछ होता है, अहंकार होते हैं, सूक्ष्म अहंकार होते हैं, गलतियां होती है, नादानियां होती है, बहुत सारी बातें होती, बहुत सारी बातें होती ही है। उन सब के लिए आज इस अवसर पर मैं आप सबसे और पूरे हिंदुस्तान के आरसीएम परिवार से और इस पूरी सृष्टि कायनात की सभी श्रेणियों से क्षमा याचना करता हूँ, और बहुत बहुत दिल से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप जैसा एक परिवार हमें मिला हुआ है, और उसकी वजह से हम सब लोग अपने जीवन की उन्नति को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और मैं तो चूंकि ब्रह्मा कुमारी इसके साथ भी पूरा संपर्क में रहता हूँ, और आज जैन परंपरा का ये पर्व है और आरसीएम के लिए भी एक पर्व बने, और आज पूरे दिन भर आप अपनी टीमों में क्षमा याचना का संदेश भेजें, भिजवाएं और पर्सनली कॉलिंग करें, क्योंकि कहीं न कहीं जो थोड़ी, कहते हैं गन्ने में जहां भी थोड़ी गांठ हो जाए वहां गन्ने में रस नहीं होता है। तो हम अपने जीवन में मधुर रस घोल सकें। तो मैं अब बिना किसी विलंब के ओवर टू तनु दीदी आपको। ओम शांति। ओम आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल ठीक आ रही थी। आप सभी जुड़े हुए भाई बहनों को मेरा शामिल करें। आज का दिन वास्तव में जैन धर्म के हिसाब से बहुत विशेष है, लेकिन साथ साथ पूरे संसार की सभी आत्माओं के लिए भी जो ये शब्द है क्षमा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्षमा एक तो करना भी होता है और एक क्षमा मांगना भी होता है। तो क्षमा जो है ये थॉट ही तो है, और थॉट कहाँ क्रिएट करते हैं हम? जो भी थॉट क्रिएट करते Recording in progress. हम जो भी थॉट क्रिएट करते हैं वो हमारे माइंड में वो थॉट क्रिएट होता है। और माइंड कहाँ है? माइंड है सोल के अंदर। तो परमात्मा ने हम सभी मनुष्य आत्माओं को एक बहुत सुंदर शरीर दिया है, जिसे हम कार कहते हैं। ये शरीर एक कार की तरह है और मैं आत्मा इस कार का ड्राइवर हूँ। और आत्मा की ही एक शक्ति है मन, और मन का काम है सोचना। और जो हम सोचते हैं वो ही ऊर्जा हम पैदा करते हैं। जिस तरह के विचार होते हैं उसी तरह की ऊर्जा क्रिएट होती है हमारे माइंड में, और वही ऊर्जा रेडिएट होती है। कहाँ रेडिएट होती है? कहते हैं कि थॉट की स्पीड क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड थॉट की स्पीड है। इसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं। तो आज हम जो भी कुछ भी विचार करते हैं, किसी भी आत्मा के प्रति किसी भी तरह का विचार करते हैं, तो वो विचार उस आत्मा तक पहुंचता है। वो एक ऊर्जा है जो उस आत्मा तक पहुंचता है। और फिर दूसरी बात की, हमारे लिए भी अगर कोई किसी भी तरह का विचार करता है तो वो विचार भी हमारे पास एक ऊर्जा के रूप में पहुंचता है, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कईयों के जीवन में चलते चलते कुछ ऐसा दुख, समस्याएं, परिस्थितियां और लोगों की तरफ से आती है। तो ये सब क्या है, इसे हम क्या कहेंगे? तो हम सबने सुना है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हम पाएंगे। तो जो भी हम प्रेजेंट में कर्म कर रहे हैं, चाहे हम सोच रहे हैं, चाहे हम बोल रहे हैं, चाहे हम हाथों से कर रहे हैं, वो सब कर्म है। तो जो प्रेजेंट में हम कर्म कर रहे हैं और भविष्य उसका कर्म का फल है। तो आज अगर हम अपने जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे कुछ चीजें महसूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारी
शरीर का कुछ प्रॉब्लम हो, स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम हो, मानसिक रूप से, जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं, तो हम मन से भी स्वस्थ नहीं है, हम तन से भी कई बार अस्वस्थता महसूस करते हैं, संबंधों में भी कई बार उतार चढ़ाव महसूस करते हैं, और धन में भी कई बार उतार चढ़ाव आता रहता है। तो ये सब क्या है? परमात्मा ने तो सभी का भाग्य एक जैसा ही बनाया, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे कर्म करते जाते हैं फिर वैसा वैसा हमारा भाग्य बनता जाता है। तो आज अगर हम किसी भी आत्मा के साथ कुछ भी गलत करते हैं, लेकिन हमें कई बार अपना अहंकार होता है, अपना क्रोध होता है, ये हमारा, तो हमें हमारी गलती को रियलाइज करने नहीं देता है, और फिर सिर्फ आज के ही दिन माफी मांगना है ऐसा नहीं है। हमें हमेशा इस बात पर ध्यान रखना है कि हम पूरे साल, हम जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, हम जिन भी लोगों के संपर्क में आते हैं, हम उनके साथ जैसा भी व्यवहार कर रहे हैं, जो भी हम उन्हें दे रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का फल होता है। जो हम देंगे वही कई गुना लौट कर ब्याज सहित हमारे पास आता है। तो कितना ना अच्छा होगा कि हम, पहली बात तो हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता भी है तो हम उनके दाग अपने मन पर ना लगा, क्योंकि अगर कोई दाग तुरंत साफ नहीं किया जाता है, वो पक्का होता जाता है, तो उसे क्लीन करने में भी बाद में बहुत मेहनत होती है। उसी तरीके से अगर हमारा मोबाइल है, अगर हम उसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ, जैसे कि कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम फोटोज लेते रहते हैं अपने कंटिन्यू, और कई बार हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाती है। फिर उसके बाद में अगर हम कोई फोटो अच्छी चीज का ले भी रहे होते हैं तो वो हमें इंडिकेट करता है मोबाइल की मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। तो ठीक इसी तरीके से हमारे इस जीवन में बचपन से लेकर आज तक कई ऐसी घटनाएं, कई बार कई लोगों का दुर्व्यवहार हमने फेस किया होगा, लेकिन आप सोचिए कि हमने उनके उस गलत आदतों को, गलत व्यवहार को अपने माइंड में स्टोर कर लिया है। तो इतनी हमने क्या किया, हमने अपनी मेमोरी को फुल कर दिया है अपने माइंड की। तो जब हम अपनी माइंड की मेमोरी को पास्ट की बुरी बातों से फुल कर देंगे तो हम आगे के लिए कैसे सीखेंगे, और हमारे बिजनेस के लिए, हमारे घर को भी एक अच्छा घर बनाने के लिए और अपने बिजनेस में अपनी प्रोग्रेस करने के लिए हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेट, पीसफुल होना बहुत जरूरी है। और वो तभी होगा जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखेंगे। और दूसरा, हमें माफी मांगने की भी आदत डालनी, क्योंकि जब हमें कई बार पता भी नहीं चलता है कि जाने अनजाने हमारे से कई ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जिससे और आत्माओं को हमसे तकलीफ हो रही होती है, और वो कंटिन्यू हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे होते हैं, और उनकी वो थॉट्स की नेगेटिव ऊर्जा हमारे माइंड को कहीं ना कहीं टच होती है और हमारी क्रिएटिविटी पर प्रभाव डालती है। इसीलिए किसी को माफ करना और किसी से माफी मांगना दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी की गलती को माफ करते हैं, नहीं, हम अपने आप को माफ कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी की गलतियों का, किसी के गलत व्यवहार का बोझ अपने माइंड पर रखते हैं। तो मन अगर बोझिल है तो वो नई क्रिएटिविटी क्या लाएगा लाइफ में। तो किसी को माफ करना है माना स्वयं को माफ करना है, ताकि हमारी क्रिएटिविटी बढ़े हमारे माइंड की और हम अपने लाइफ में आगे बढ़े। और किसी से माफी मांगने से क्या होगा, क्योंकि हमसे जो जाने अनजाने में गलतियां होती हैं जिसकी वजह से औरों को तकलीफ होती है, तो उनके मन की नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर असर न डाले। इसलिए दोनों ही वजह से माफी मांगना और माफ करना जरूरी है। एंड लास्ट बात की, मैं भी आपको मेडिटेशन कमेंट्री से मेडिटेशन कराऊंगी, बट लास्ट बात कि जब हम किसी के साथ मिलते हैं और हमारी लास्ट मीटिंग अगर कुछ नेगेटिविटी के साथ एंड होती है, यानी कि नाराजगी के साथ एंड होती है, तो फिर जब हम दोबारा उनसे मिलते हैं तो हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो नाराजगी के साथ ही मीटिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी लास्ट मीटिंग नाराजगी पे एंड हुई। तो आप सोचिए कि हमारे जीवन में कई ऐसे लोग आते हैं जो
हमें बेवजह वो हमारे साथ संतुष्ट नहीं है या वो बेवजह हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते हैं, फिर भी वो अचानक हमारी लाइफ में आता है और हमें कहीं ना कहीं वो तकलीफ देते हैं। तो ये कौन लोग हैं फिर? ये वही आत्माएं हैं जिनके साथ कभी ना कभी हमारी लास्ट मीटिंग, चाहे इस जन्म में चाहे पूर्व जन्मों में, कुछ नाराजगी, कुछ नेगेटिव एनर्जी के साथ एंड हुई थी और हम वापस मिलते हैं और हमारे बीच वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो चुकी होती है। तो जब हम वापस मिलते हैं तो नेगेटिविटी के साथ मिलते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि हम माफ करें और माफी मांग भी लें। तो अभी मैं आप सभी को मेडिटेशन कराऊंगी, क्योंकि हमें शक्ति चाहिए ना, हमें परमात्मा शक्ति चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि नहीं, यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ सामने वाले की ही सारी गलती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार सामने वाले को समझ नहीं रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उसके साथ आज क्या प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो थोड़ा सा आज गुस्से में ऐसा बोल रहा है। और हम कई बार ये रहम की भावना नहीं रख पाते हैं उनके प्रति। हमें तो बस लगता है कि आज मेरा डिस्रिगार्ड क्यों हुआ, आज बस मेरा कहना क्यों नहीं माना। पर हमें कई बार दूसरों को भी समझना है। तो अभी हमें जो शक्ति चाहिए औरों से माफी मांगने की भी और माफ करने की भी शक्ति चाहिए हमें। और वो शक्ति हमें कौन देगा? परमात्मा, भगवान। जैसे इस शरीर को चलाने के लिए हमें 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, पानी है, खाना है, ऑक्सीजन है। ये 5 तत्व हमारे शरीर को शक्ति देते हैं और इस शरीर को चलाते हैं। इसी तरीके से मुझ आत्मा को शक्ति चाहिए। कौन सी शक्ति चाहिए? माफ करने की शक्ति चाहिए, किसी की कर्म को बुलाने की शक्ति, बीती बातों को बुलाने की शक्ति, सहन शक्ति, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, समय पर सही निर्णय करने की शक्ति। तो ये आत्मिक शक्ति मुझे कहाँ से मिलेगी? तो जो आत्मा का रचयिता है परमात्मा, उसी से ही हमें ये शक्ति मिलेगी ना। तो परमात्मा जो कि निराकार ज्योति स्वरूप है, तो आज हम उस परमात्मा से शक्ति भी लेंगे और फिर हम माफी भी मांगेंगे और सबको माफ भी करेंगे। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ मेडिटेशन करने के लिए? यस। तो अभी आप चाहे तो अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो खुली भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगी वैसे वैसे आपको विजुलाइज करना है। मेडिटेशन के अंदर माइंड और इंटेलेक्ट, मन सोचता है और बुद्धि विजुलाइज करती है। आप एक एकाग्रता वाला जो मेडिटेशन करना चाहते हैं, उसके लिए इन दोनों शक्तियों को हमें पूरी तरीके से यूज करना है। मन को प्रोग्रामिंग मिल रही है, थॉट मिल रही है, और इंटेलेक्ट जो भी प्रोग्रामिंग मिल रही है इसे विजुलाइज करते हैं। और जो हम सोचते हैं, जो हम विजुलाइज करते हैं, वही हम फील करते हैं। तो अभी मैं जैसे जैसे आपको थॉट बोलूंगी वैसे वैसे आपको विजुलाइज भी करना है साथ साथ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आप सभी अपनी कमर सीधी रखें और अपनी आईज भी क्लोज कर सकते हैं। ओम शांति। अपने मन को बाहर की सभी बातों से समेट लें और स्वयं की ओर अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अपना संपूर्ण ध्यान अपने दोनों आंखों के मध्य में केंद्रित करें। महसूस करें जगत नियंता परमात्मा ने हमें ये जीवन, ये देह, ये बॉडी कुछ महान कार्य करने के लिए दी है। और इस बॉडी के अंदर दोनों आंखों के मध्य मैं आत्मा जो कि पॉइंट ऑफ लाइट हूँ विराजमान है। जैसे राजा सिंहासन पर होता है और सिंहासन बिल्कुल मध्य में होता है ताकि वो अपने कर्मचारियों को ऑर्डर कर सके, इसी तरीके से
ये आँख, ये मुख, ये कान, हाथ, पाँव, ये सब मेरे कर्मचारी हैं और मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट दोनों आंखों के बीच में राजा के रूप में विराजित हूँ। आई एम अ पीसफुल, पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट सोल। विजुलाइज करें कि आपके मस्तिष्क के ठीक ऊपर सर्वशक्तिवान ज्योति स्वरूप परमात्मा भी चमक रहे हैं और उस परमात्मा से अनंत शांति प्रेम रूपी शक्ति का प्रवाह मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। विजुलाइज करें भगवान जो कि सर्वशक्तिवान है अपनी प्यार और शांति की रेस मुझ आत्मा पर डाल रहे हैं और मैं आत्मा प्यार और शांति की सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो रही। अब सर्वप्रथम हम विजुलाइज करें अपने जन्म देने वाले माँ बाप। मन की आंख और बुद्धि की आंख से हम उन्हें देखें। वो माँ बाप जिन्होंने अपने खून पसीने से हमें सींचा, हमें पालना दी और हमें एक सुंदर जीवन, एक बेहतर जीवन दिया, लेकिन जाने अनजाने में अपनी जिदवश, अपने क्रोधवश, जोश में आकर कुछ उनका कहना न मानकर, उनका तिरस्कार करके हमने उनका मन दुखाया होगा। आज मैं आत्मा दिल से इतनी मेहनत से हमारा इतना सुंदर जीवन बनाने वाले, हमें जन्म देने वाले माँ बाप से हम माफी मांगेंगे जिन्हें जाने अनजाने हमने कभी तकलीफ पहुंचाई होगी, और साथ ही कृतज्ञता का भाव अपने अंदर लाएंगे कि उन्होंने हमें इतना सुंदर सुदृढ़ जीवन दिया। हम एहसानमंद हैं उनके। हमने उनके साथ कभी भी कुछ भी बुरा किया हो, हम उसकी माफी मांगेंगे। अब हम अपने टीचर्स एवं गुरुजनों को अपने सामने लाएं। विजुलाइज करें हमारे वो सारे टीचर और गुरुजन जिन्होंने हमें बचपन से लेकर आज तक अनेक तरह की कलाएं और विधाएं सिखाई। हमने कभी न कभी जाने अनजाने उनका कहना न मानकर या फिर उनकी बात को दिल से लगाकर उनका बुरा मानकर या फिर कभी उनकी क्रिटिसिज्म करके या फिर उनका सिखाई हुई बातों पर ध्यान न देकर उन्हें हर्ट किया हो, उनके मन को तकलीफ पहुंचाई हो, तो हम ऐसे टीचर्स और गुरुजनों से भी क्षमा मांगते हैं और मन ही मन उनके प्रति ये कृतज्ञता का भाव प्रेरित करते हैं, पैदा करते हैं कि आज उन्होंने हमारे जीवन को एक बहुत सुंदर दिशा दी है। वो नहीं होते तो आज हमारे जीवन को एक सुंदर दिशा नहीं मिलती। तो हम उनके भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और साथ ही हम उनसे
अपनी की हुई गलतियों की माफी भी दिल से मांगते हैं। अब सामने लाएं अपने दोस्तों को, बचपन से लेकर आज तक वो सभी दोस्त जिन्होंने हर वक्त हमारा साथ दिया, दुख में सुख में साथ निभाया, हाथ मिलाकर हमारे साथ चले, लेकिन कभी अहंकारवश, क्रोधवश या उन्हें सही तरीके से समझने के न कारण हमने उनकी कोई बात का बुरा मान लिया, या हमने कभी ईर्ष्या में आकर, गुस्से में आकर उनसे गलत व्यवहार किया, तो आज हम उन सभी दोस्तों से माफी मांगते हैं और मन में ये संकल्प लाते हैं कि हम वो सारे गिले शिकवे भूलकर वापस अपनी दोस्ती को पहले की तरह बरकरार करेंगे, मिलकर के हम उनके साथ चलेंगे। अब अपने एम्प्लॉइज, अपने कुछ घर ऑफिस में काम करने वाले सेवादारी और अपने रिश्तेदार, हम उनको सामने लाए जिनका हमने बहुत बार सहयोग लिया, लेकिन कभी उनके साथ ही जाने अनजाने किसी भी बात के कारण कुछ उनका दुर्व्यवहार कहो या कई बार हमारा अपना क्रोध कहो, हमारे बीच कुछ दूरियां हुई, तो आज हम उन सभी पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और हमें मदद करने वाले हमारे सेवाधारियों से भी दिल से माफी मांगते हैं और संकल्प करते हैं कि हम उन सभी के साथ मिलके चलेंगे। माफ करना है, माफी मांगनी भी। अब सामने लाए उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा को जिन्होंने हमें इतना सुंदर जीवन दिया, जिन्होंने हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं भरी, उस परमात्मा का और प्रकृति का, जिस प्रकृति ने हमें एक स्वस्थ सुंदर शरीर दिया, प्रकृति का हमने तरह तरह से उपयोग किया है, लेकिन कभी न कभी मन से, कर्म से हमने प्रकृति का भी निरादर किया होगा, या कभी भगवान के भी हम कृतज्ञ नहीं रहे होंगे। तो आज हम भगवान को और प्रकृति को भी धन्यवाद भी करते हैं और हमारे से अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो हम उसकी माफी भी मांगते हैं। सामने लाए उन सह यात्रियों को जिनके साथ कभी हमने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, उन यात्रियों को जिनको हमसे कभी असुविधा हुई होगी, और साथ ही संसार की अनेक प्राणी, अनेक आत्माएं जिनको कभी हमने धोखा दिया होगा, जिन्हें हमें कभी समय पर सहयोग नहीं दिया होगा, या कभी हमने उन्हें मिसगाइड किया होगा, जाने अनजाने हमसे इस संसार की किसी भी प्राणी को, प्रकृति को हमसे कोई भी तकलीफ पहुंची है तो हम मन से हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, और साथ ही ये सुंदर संकल्प करते हैं कि भगवान ने मुझे ये जीवन कुछ महान कार्य करने के लिए दिया है, मुझे सभी को अपने कर्म से, मन से, वचन से सुख देना है, सुख देंगे
तभी सुख मिलेगा। सुख दे करके सभी को संसार में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। हम प्रकृति को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाए और सभी को सहयोग देंगे, सुख देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। सर अपने आप का म्यूट करें पहले, आप म्यूट हैं। बहुत 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 आभार दीदी आपका। आपने आज आपकी उपस्थिति से हमारे इस पूरे परिवार को बहुत 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 अभिभूत किया। अब मैं केवल वत्स साहब से निवेदन करूंगा कि वो दीदी का और पूरे परिवार का आभार प्रकट करके प्रोग्राम को समापन कर देंगे। दिल की गहराई से दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दीदी इस विशेष अवसर पर समय निकाला और पूरे परिवार को हमें कृतार्थ किया। हम सब लोग जब से ओम शांति से जुड़े हैं, आदरणीय बीसी सर की प्रेरणा से हम सबको ज्ञान सरोवर में वहाँ पे रहने का और दीदियों के आशीर्वचन सुनने का, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिला। और उसके बाद में हमारे बहुत सारे साथियों का पे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ा। जैसे बीसी सर तो बिल्कुल एकदम हमेशा उस भाव में रहते हैं, जैसे वो जो शिक्षा दीक्षा है उसका जो नशा है वो बीसी सर के ऊपर में रहता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं अपना पाए, लेकिन हाँ हम लोग जिंदगी में शामिल करते हैं वो जो 3 दिन। और बाद में भी हमें बहुत बार मौका मिला, शिवानी दीदी से हम सब लोग मुंबई में उनका हमें सानिध्य मिला हमारे एक विशेष प्रोग्राम में। और जब भी सभी दीदियों से मिलते हैं तो एक बहुत प्रेरणा मिलती है। और दीदी ने जिस प्रकार से उन सभी लोगों को हमारे सामने उपस्थित करके उनका ख्याल करके जिस प्रकार से क्षमा मंगवाई, तो उससे और आसान हो गया वो सारे लोगों को याद करना और उनके प्रति क्षमा मांगना। तो दिल की गहराई से दीदी का और बीसी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर। सभी साथी आज दिन भर अपनी टीमों में जहां पर भी जो कुछ भी थोड़ी बहुत 19-20 जो भी है, आज थोड़ा सा अपने को हल्का करके, थोड़ा अपने को बड़ा बना के क्षमा याचना के इस महान पर्व पर ये एक अगर दिन भर ये काम कर लेंगे तो मैं समझता हूँ इस महीने की क्लोजिंग में बहुत अभिवृद्धि हो जाएगी। आज आपको जो बल मिला है उस बल को इसी बल काम में लें, क्योंकि बहुत कुछ हमारे ऊपर नीचे हम होते रहते हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो उसको अगर इसको हम मतलब हम व्यापारी हैं तो इसको भी अगर बिल्कुल अपने मुनाफे के लिए यूज कर लेंगे कि हम आज दिन भर अपनी टीमों में जहां पर भी है व्यक्तिगत तौर पे जो कुछ भी 19-20 हुआ है उससे पर्सनली टॉक करके हल्के हो करके सच्चे हृदय से, जैसे वत्स साहब ने कहा, दिल की गहराइयों से अगर हम ये लेन देन कर देंगे तो आज का ये दिन हमारे लिए सार्थक बन जाएगा और बिजनेस की अभिवृद्धि में भी बात है। मतलब बिल्कुल जितने हम हल्के होंगे उतना ऊपर उठेंगे। और दीदी का और आप सबका बहुत 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 आभार, धन्यवाद। और हम ओवर टू सर। शर्मा जी आप बस क्लोज। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और दीदी का तो उनको प्रणाम भी और बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें एक नई चीज सिखाई है, जीवन को एक नए तरीके से जीना सिखाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सभी। नमस्कार, जय हर्ष। RC and the Dream World, transforming lives, transforming India.